नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम हेमंत और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल देवस्थान यात्रा में। तो आज की यात्रा रानीखेत से सीधा कटारमल की तरफ। कटारमल जो सूर्य देव का एक भव्य मंदिर है। तो पुरातत्व के अनुसार ये मंदिर तकरीबन 1400 साल पुराना है, जहाँ पे अनेकों ऋषि मुनियों ने आकर के तप किया हुआ है। तो फिलहाल ये यात्रा शुरू है रानीखेत से कटारमल की तरफ, जो कि लगभग 35 किलोमीटर्स है। सो आज सैटरडे का दिन, जो कि शनिदेव का दिन है, और उन्हीं के पिता सूर्यदेव जिनके मंदिर में मैं निकल चुका हूँ रानीखेत की तरफ से। तो आइए जुड़े मेरे साथ में इस यात्रा में। सो जैसा कि पिछले एपिसोड्स में भी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि रानीखेत मेरा फेवरेट हिल स्टेशन रहा है। वो इसलिए क्योंकि मेरा जन्म स्थान है, और दूसरा इसलिए कि यहाँ की वैलीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो रानीखेत गोल्फ कोर्स पे मैं इस समय, और कहा जाता है कि ये गोल्फ जो है एशिया सेकेंड लार्जेस्ट गोल्फ है। तो भाई एशिया सेकेंड लार्जेस्ट गोल्फ है, तो देखना तो बनता है। आइए तो देखिए रानीखेत का सबसे अट्रैक्शन पॉइंट जो कि गोल्फ कोर्स है, और इन चित्रों में सामने कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली रानीखेत गोल्फ कोर्स जो है वो आर्मी के स्कोप में आता है और उन्हीं की टेक केयर में रहता है। सो देखिए कितना खूबसूरत ये दृश्य जो कि रानीखेत गोल्फ कोर्स है। सो अभी आर्मी रिस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा, और सीधे आपको लेके चलता हूँ अपनी उस जर्नी में जो कि रानीखेत से कटारमल की तरफ जा रही है। सो बने रहिए मेरे साथ में देवस्थान यात्रा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तो रानीखेत से अल्मोड़ा की दूरी लगभग 30 किलोमीटर, और वहीं पर पहला जो गंतव्य है वो है मचखाली, जहाँ पर रानीखेत से जो लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है। सो आइए पहले गंतव्य मचखाली में पहुँचते हैं, जहाँ पे खूबसूरत वैली हमारा वेट कर रही है। सो रानीखेत से मचखाली के एरिया में चलते चलते मेरे को सुंदर ये देवदार के वृक्ष दिखाई दिए। देखिए कितने शांत और कितने सुकून। हर हर महादेव। तो देखिए इस स्थान से आपको सामने देवदार वैली और भी खूबसूरत दिखाई देगी। सो यही भव्यता है रानीखेत की, जहाँ पे देवदार के वृक्ष और ये पाइन के वृक्ष इतनी खूबसूरती बिखेरते हैं कि सारे प्रकृति का जितना जो भी आनंद है उसकी सीमा नहीं रहती, और आनंद दोगुना और तिगुना हो जाता है। तो देखिए मेरे सामने ये देवदार की वैली जो कि हज़ारों सालों से विद्यमान है। अब जाने कब से ये पेड़ आज तक है, बचपन से तो मैं देखे जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल अगला गंतव्य मचखाली, जहाँ पर सुंदर वैली हमारा वेट कर रही है। सो बने रहिए मेरे साथ में देवस्थान यात्रा। तो ये यात्रा है रानीखेत से कटारमल सूर्य देव के मंदिर। हर हर महादेव। तो दोस्तों पहुँच गया हूँ इस वैली में, जहाँ की शोभा अतुलनीय है। आइए दर्शन करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है मेरा रानीखेत। क्यों मैं इस हिल स्टेशन को अपना फेवरेट हिल स्टेशन बोलता हूँ, उसका प्रमाण इन चित्रों में मेरे सामने है, जहाँ पर ये सारी वैलीज़ इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी वक्त है मई के महीने का, और जब आप सितंबर या अक्टूबर में यहाँ पे आएंगे तो उस समय सारी वैली बिल्कुल ग्रीन दिखाई देगी, और ठीक सामने हिमालय के मनमोहक दृश्य हैं, और ये वाइड एंड ब्यूटीफुल वैली जो कि आप लोगों के सामने है रानीखेत। सो मचखाली का एरिया जब भी रानीखेत आए तो इस वैली पे ज़रूर आए, बिकॉज यहाँ का सनसेट आपका मन मोह लेगा। यकीन मानिए मेरी बात। आइए आगे बढ़ते हैं। बोले आ जाओ हमें दर्शन देके चाहे चले जाओ। तो दोस्तों जब कभी भी रानीखेत आए तो मेरे ठीक सामने ये रेस्टोरेंट याक एंड यती, यहाँ पर आकर के ज़रूर और ज़रूर भोजन का आनंद लें, क्योंकि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है यार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले पड़ाव मचखाली की तरफ, और उसी के आगे कोसी दूसरा पड़ाव। तो बचपन से ही कोसी का दही मुझे बहुत प्रिय है, और आज मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं उस दही का सेवन करूँगा। तो पहुँच गए हैं पहले गंतव्य मचखाली, रानीखेत से मात्र 7 किलोमीटर। होती हुई गुजर रही है मेरी बाइक रानीखेत से सीधा अल्मोड़े की तरफ। तू धन है मैं धनवान, बाबा तू मेरा अभिमान।
जब तक मेरे तन। तो दोस्तों कुछ देर यहाँ पे बैठ कर के ध्यान किया और इस जंगल की जो दिव्यता है उसका अनुभव मैंने किया। तो आइए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पहुँचते हैं अपने दूसरे गंतव्य कोसी में, जहाँ की सुंदर सुंदर मीठी दही मेरा वेट कर रही है। और यकीन मानिए वो दही मेरी फेवरेट रही है बचपन से। सो बहुत एक्साइटेड हूँ, वो दही का सेवन करूँगा। आइए। सो निकल चुकी है मेरी बाइक अपने दूसरे गंतव्य कोसी की ओर। कुछ ही देर में कोसी नदी के पास सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट्स हमारा वेट कर रहे हैं और वहाँ पे सेवन होगा पहाड़ की मीठी मीठी दही का। हर हर महादेव। उसका क्या बिगाड़े महाकाल, जिसके सर पे तेरा हाथ रहे सर। तो बने रहिएगा मेरे साथ में इस एपिसोड में, जो कि यात्रा है सूर्यदेव के मंदिर कटारमल की तरफ। तो एक छोटा सा स्टॉप जिसका नाम है कटपुड़िया। यहाँ के समोसे बहुत फेमस हैं यार। तो दोस्तों रानीखेत से कटारमल की दूरी लगभग 30 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं। सो ऐसे छोटे छोटे ट्रिप्स वीकेंड में मेरे होते रहते हैं, जहाँ पर मैं आपको दर्शन कराऊंगा उन भव्य मंदिरों के जो कि एक पौराणिक कथा कहते हैं। तो रानीखेत आए, कहाँ घूमें, कहाँ रहें, इसकी सारी जानकारी आप लोगों को नीचे कमेंट्स में मिल जाएगी। तो उत्तराखंड में ऐसे काफ़ी पौराणिक मंदिर हैं जो कि पुरातत्व विभाग के द्वारा टेक केयर किए जाते हैं। क्योंकि उत्तराखंड आए वो कभी भी इन मंदिरों के दर्शन करें, यहाँ पर आकर के ध्यान करें, स्मरण करें और प्रभु का नाम जपें, और वही नाम आपका मन शांत करेगा, जो कि यहाँ का मेन मोटिव होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जब पहाड़ों में आए तो शांति का अनुभव करें। पार्टीज तो शहरों में होती रहती हैं। सो दोस्तों चलते चलते पहुँच गया मैं अपनी दूसरी फेवरेट वैली में। देखिए बोल्ड शेप में वैली, कितनी भव्य, कितनी अलौकिक और कितनी आकर्षक। तो दोस्तों आग्रह है मेरा आप सभी लोगों से कि जब भी इन खूबसूरत वादियों की तरफ आएँ तो कृपया गंदगी ना फैलाएं। बिकॉज मैं पीछे काफ़ी सारे कूड़े के ढेर ऐसे पड़े हुए देख रहा था, जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और इन सुंदर वादियों को दूषित कर देते हैं। तो अगर ये वादियाँ भी दूषित हो जाएंगी तो हम जाएंगे कहाँ? तो कृपया इस बात को समझें और अपनाएं। हर हर महादेव। तो कोसी मात्र 2 किलोमीटर और सामने खूबसूरत ये वैली, देखिए कितनी मनमोहक लग रही है। हर हर महादेव। तो दोस्तों रानीखेत से खैरना की तरफ जाते समय भी कोसी नदी मिलती है, जिसका व्याख्यान मैंने अपने पिछले एपिसोड में कराया है। सो आप लोगों से आग्रह करूँगा कि उस एपिसोड को एक बार और देखें, कोसी नदी के अद्भुत दर्शन होंगे। तो दोस्तों मैं इस समय इस तिराहे पे, जो कि कौसानी की तरफ भी जाता है, अल्मोड़ा और कोसी की तरफ भी जाता है, और ये वो रास्ता जहाँ से मैं अभी आया रानीखेत की तरफ भी जाता है। सो रानीखेत से कौसानी जाने के लिए आप सोमेश्वर वाला रूट भी अपना सकते हैं और ये वाला रूट भी अपना सकते हैं। तो चॉइस आपकी, दोनों ही रास्ते पर आपके। सो पहुँच गए लगभग कोसी। आइए मीठी दही का सेवन करते हैं। तो भेंट हो गई है कोसी रिवर से, जो कि कल कल बही जा रही है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो दोस्तों पहुंच गया मैं कोसी, जहां पर जोशी जी के भोजनालय में होगा दही का अद्भुत सेवन। जोशी नमस्कार, कैसे जोशी? ठीक ठाक। सो आ गया है बढ़िया दाल चावल, ये बढ़िया सा दाल चावल और ये दही, बस बस। सो दोस्तों हो गया है दही और भोजन का अद्भुत सेवन। क्या कहूँ मैं, इतनी सुंदर और इतनी स्वादिष्ट दही खा करके मन तृप्त हो गया। और पहाड़ का दाल चावल, हाँ हाँ हाँ। आइए आप सभी लोगों को आमंत्रण दे रहा हूँ, कोसी की तरफ आए तो जोशी भोजनालय में दाल चावल का सेवन ज़रूर करें। तो दोस्तों भोजन के उपरांत हो गए हैं कोसी जी के अद्भुत दर्शन। देखिए ठीक मेरे पीछे इन चित्रों में तो खलखल बही जा रही है, और देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कितना मनमोहक है दृश्य। हरे कृष्णा। तो दोस्तों इसी रास्ते में जीवी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सो काफ़ी अच्छी और अद्भुत ये जगह है, जहाँ पे काफ़ी सारी किताबें रखी हुई हैं, काफ़ी सारी अलौकिक ऐसी ऐसी चीज़ें हैं उत्तराखंड की जो कि यहाँ की धरोहर है।
सो जब भी आएंगे तो कोशिश करिएगा कि इस जगह पे ज़रूर आएँ आनंद लेने के लिए। सो भगवान सूर्य नारायण का मंदिर यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण का मंदिर कटारमल मात्र 1.5 किलोमीटर आगे। तो दोस्तों टेंपल अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन यकीन मानिए अभी से वो पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गया है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण का मंदिर जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यकीन मानिए बचपन से मैं यहाँ रहा, लेकिन मैं पहली बार इस टेंपल की तरफ आ रहा हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ में देव स्थान यात्रा। वाह देखिए कितनी प्यारी प्यारी जगह है यहाँ पर रहने की। द वैगन हिल। सो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सेवा का अवसर देंगे इनको और तब रुकेंगे यहाँ पे। पहुँच गए भगवान सूर्य नारायण के भव्य द्वार। आइए स्वागत करता हूँ। देखिए सूर्य देव भी आगे विद्यमान और ये सूर्य मंदिर। KNVM का गेस्ट हाउस भी है यहाँ पे। सो थोड़ा सा चलना पड़ेगा यहाँ से और ठीक ऊपर मंदिर। सो दोस्तों भारत में सूर्य नारायण भगवान के सिर्फ 2 ही मंदिर विख्यात हैं, जिसमें एक मंदिर की तरफ फ़िलहाल अभी मैं चला जा रहा हूँ, जिसका नाम कटारमल। भव्य नाम है और भव्य यहाँ की दिव्यता देखिए कितनी सुंदर और कितनी खूबसूरत। जय भगवान सूर्य नारायण। तो जितने जटिल ये पहाड़ उतने सरल हम पहाड़ी। तो लगभग पहुँच गया हूँ मैं और सामने दिखाई दे रहे हैं भगवान सूर्य नारायण के मंदिर के दिव्य दर्शन। सो महाभारत में मेरे फेवरेट कैरेक्टर कर्ण जी के पिता भी सूर्य देव ही हैं। उन्होंने ही उनको कवच कुंडल प्रदान किया था, जिससे कि जब तक कवच कुंडल उनके पास था उनको हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं भगवान सूर्य नारायण के, उसके बाद करेंगे यहाँ के मंदिर के महत्व की चर्चा। सो फिलहाल कदम बढ़ते हुए भगवान सूर्य नारायण की तरफ। आइए चलते हैं इस दिव्य जगह की ओर। देखिए कितना खूबसूरत और कितना प्रख्यात ये प्रसिद्ध मंदिर भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। हर हर महादेव। तो क्या कहूँ दोस्तों, मेरे सौभाग्य की कोई सीमा नहीं कि मैं देवभूमि के उस स्थान पर हूँ जो स्थान भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। और यहाँ की भव्यता देखकर हृदय जो है वो एक बार और आध्यात्मिकता से भर जाता है। सो आई होप आप सभी लोग वो फील कर रहे होंगे जो फील मैं इस समय कर रहा हूँ भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके। तो कदम बढ़ रहे हैं भगवान सूर्य नारायण की ओर। सो दोस्तों हो गए हैं मुझे भगवान सूर्य नारायण के दिव्य दर्शन। विग्रह के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए आप लोगों को बस बाहर से इस मंदिर के दर्शन करा पाऊँगा। भव्यता देखिए इस मंदिर की। सामने पूर्व दिशा जहाँ से सूर्योदय होते हैं और सूर्योदय होते ही सीधा जो उनकी पहली किरण की रोशनी है वो सामने मंदिर के विग्रह के अंदर मूर्ति में पड़ती है। और उसी मूर्ति के पास आकर के लाखों ऋषि मुनियों ने तप किया और इस जगह को भव्य बनाते चले गए। सो आदिकाल में यहाँ पर कई सारे पुजारी, कई सारे पंडित यहाँ की गरिमा को बरकरार रखते हैं और यहाँ पर पूजन अर्चना करके भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करते हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आप सभी लोगों को वो दिव्य अनुभूति करा पाया जिस दिव्य अनुभूति कराने के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो देखिए लगभग 1400 साल पुराना भव्य सूर्य नारायण का मंदिर।
प्रकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरि सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। जपाकुसुमसं। तो यहाँ की भव्यता देख करके तो मन करता है कि काश मैं यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह जल्दी आया होता और सूर्योदय से पहले सूर्य की उस किरण को भगवान के विग्रह के अंदर पड़ते हुए देखता। बट कोई नहीं, सूर्य नारायण से आशा करता हूँ कि वो जल्दी मुझे उस भव्य नज़ारे के दर्शन कराएं जिसमें सूर्योदय हो और उनसे पहले मैं यहाँ पे पहुँचूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ सभी लोगों को ये भव्य दर्शन करा पाया इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी हो पाए, जैसे भी हो पाए। आशा करता हूँ अब सभी लोग आध्यात्मिकता की एक सीमा पर पहुँचे होंगे और कोई त्रुटि या कुछ भी मुझसे हुआ हो तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। देखिए किस कदर हम लोग साइंटिफिक युग में जी रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी समय के बाद में बताया कि शनि ग्रह जो हैं उनकी उत्पत्ति भगवान सूर्य नारायण के एक टुकड़े से हुई है। और कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने वेदों में इसका साक्षात वर्णन पहले ही कर दिया था, सूर्यपुत्र शनिदेव। तो भगवान सूर्य से ही भगवान शनिदेव की उत्पत्ति हुई है। तो आज शनिवार का दिन आप सभी लोगों के लिए मंगल में रहे। अब मैं चलता हूँ अपने मेडिटेशन की तरफ। तो यहाँ पे पहुँचे और सूर्यदेव का ध्यान नहीं किया तो क्या किया। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास है अभी समय वो बुक जिसमें दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता। सो आइए भगवान सूर्य नारायण के इस मंदिर के सामने कुछ श्लोकों का उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों, आध्यात्मिकता के अंदर हम उस शक्ति से जुड़ते हैं जो शक्ति ये पूरा ब्रह्मांड चला रही है। सूर्यदेव प्रकाश देते हैं इस धरती पे, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि सूर्यदेव में प्रकाश कहाँ से आता है। सूर्यदेव में प्रकाश देने वाली वो आदिशक्ति माँ जगदम्बा, जिनका प्रताप करोड़ों सूर्य के समान है। उनका चिंतन करें, उनका ध्यान करें। मैं आशा करता हूँ माँ भगवती सभी के जीवन के सभी कष्टों को हर ले, हमारे अंदर से महिषासुर नामक राक्षस का अंत करे और हमारे अंदर अलौकिक भावना जागृत करे, जिससे कि हमारा जीवन सुख में रहे। कौन कहता तुझको काली, हे माँ जगदम्बे, लाखों रविचंद्र तेरी काया से हैं चमकते। जिसकी काया से लाखों रविचंद्र चमकते हैं उनको हम काली कैसे कह सकते हैं। बट वो काली इस धरती पे आती हैं और अपनी लीलाएं करती हैं। मेरे पीछे, ठीक पीछे देखिए सूर्य नारायण का ये अलौकिक मंदिर। उन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे। जय भगवान सूर्य नारायण।